यादव जाति से ताल्लुक रखने वाला एक कथावाचक भागवत कथा सुनाने के लिए एक गांव में जाता है। उस गांव में जैसे ही भागवत कथा का वाचन कार्य वो शुरू करता है, वैसे ही उस गांव में रहने वाले ब्राह्मणों को मालूम चलता है कि यह सामने बैठा कथावाचक यादव जाति से ताल्लुक रखता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है। वो कहता है कि मेरी जाति यादव है, और इसके बाद उसके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं, पैर पर गिराकर उससे माफी मंगवाया जाता है, और इसके बाद उसको घंटों बंधक बनाकर रखा जाता है। सोशल मीडिया पर यादव जाति से ताल्लुक रखने वाले कथावाचक के साथ क्या हुआ, यह कहानी बड़ी वायरल है। यह कहानी इतनी वायरल है कि तमाम प्रकार की टीका टिप्पणियां चल रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि उसी गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग जिन्होंने इसका विरोध किया, वो कहते हैं कि कहानी अधूरी बताई गई। वे कहते हैं कि वो यादव कथावाचक हम लोगों को इस बात के बारे में बताता है कि वो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता है, और जब हमें मालूम चला कि वो यादव है तो हमने उसके झूठ बोलने के कारण उसका विरोध किया। हमने दोनों पक्षों की कहानियों को सुना, और इसके बाद हमने सोचा कि वाकई में इस पर टीका टिप्पणी होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए कि क्या किसी एक जाति विशेष को ही इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वो कथा वाचन का कार्य कर सकता है। एक और बात है जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है कि कृष्ण के वंशज को भागवत वाचन से रोका जा रहा है। मतलब कि भागवत का वाचन ही उसी कृष्ण का वंशज नहीं कर सकता जिस कृष्ण ने पूरे के पूरे भागवत को लोगों के सामने लाकर रखा, उन्होंने अर्जुन को सुनाया। हमने सोचा कि जरा ये पूरी कहानी आपको बताई जाए, और आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप समझिए कि कथा वाचन के क्षेत्र में हमें कई ऐसे नाम याद हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं लेकिन वो कथा कहते हैं। देवकी नंदन ठाकुर, बिहार के पूर्व डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम वो गैर ब्राह्मण लोग हैं जो कथा वाचन का कार्य करते हैं, और बाकायदा तमाम जगहों पर उनको सुना जाता है, और ऐसे कई दर्जन बड़े प्रसिद्ध और लोकप्रिय चेहरे हैं। अब वहां पर क्या हुआ जरा आप समझिए। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक थाना पड़ता है बकेवर थाना क्षेत्र की पूरी कहानी है। उसी क्षेत्र के एक गांव में कथा वाचन का काम था। भागवत कथा कहने के लिए उस गांव में मुकुटमणि यादव और उनके एक सहयोगी जिनका नाम है संत सिंह यादव, ये दोनों लोग आए थे। अब जो सोशल मीडिया पर कहानी वायरल हुई है, जो हर कोई जानता है, उसके मुताबिक वो यादव थे। इसके कारण उनको पीटा गया, उनको बंधक बनाया गया, उनका बाल जो था उसको छिलवा दिया गया, सर मुंडवा दिया गया, और ये तमाम चीजें केवल और केवल अपमानित करने के लिए की गई, इसलिए क्योंकि वो यादव थे और वो भागवत कथा का वाचन कर रहे थे। दैनिक जागरण का हमने एक रिपोर्ट पढ़ा। दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में कहता है कि कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिलता है, और 2 आधार कार्ड मिलने के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने जरा सोचा कि इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। उसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि गांव के लोगों का यह आरोप है कि हमने कथा कहने के लिए बुलाया तो उसने अपनी जाति ब्राह्मण बताई थी, मतलब कि उसने झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण हम लोगों ने उसका विरोध किया, ना कि वो यादव है इसके कारण विरोध किया। हालांकि कुल मिलाकर हमें समझने की जरूरत है कि अगर कोई कथावाचक यादव है और अगर कथा वाचन के कार्य के लिए उसको बुलाया जाता है, वो अपनी जाति छुपा कर कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, तो ऐसा कहना उसकी मजबूरी क्यों बन जाती है? उसकी मजबूरी इसलिए बन जाती है क्योंकि अपने धर्म में इतनी कुरीतियां हैं, अपने धर्म में आडंबर को मानने वाले इतने लोग हैं कि उसको इस बात का डर रहता है, उसके अंदर इस बात का कहीं ना कहीं डर समाया रहता है कि अगर हम बता देंगे कि हम ब्राह्मण नहीं हैं तो ये लोग हमसे कथा वाचन का कार्य नहीं कराएंगे, और उसको अपने जीवन यापन के लिए उसी कथा वाचन के ऊपर निर्भर रहना है। इसलिए उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपना धर्म छुपाए, अपना जाति छुपाए, और कहीं ना कहीं अगर जड़ में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जातिगत भेदभाव और जातिगत कुरीतियां जो हैं वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और ये समाज हिंदू धर्म में जो तमाम अलग अलग जातियों के लोग हैं, सबसे बड़ी विडंबना देखिए
कि जिस जाति को लगता है कि अगड़ी जातियों के लोग उसको अपने से छोटा मानते हैं, उस जाति का व्यक्ति अपने से छोटा एक और जाति ढूंढ लेता है। और शायद आपको इससे बड़ी विडंबना कुछ और अपने धर्म में नहीं मिल सकती। हम अपने धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में जो वाक्य है हम केवल उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। अब इटावा के मामले में क्या होता है, राजनीति तेज होती है। चूंकि यादव बनाम ब्राह्मण पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर बन जाता है। एक तरफ से यादवों के जो बड़े बड़े आप कहिए कि नेता हैं वो फ्रंट पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जिस कृष्ण ने भागवत कथा को सारे लोगों के सामने रखा, अर्जुन को सुनाया, वहां से सबके सामने आया, उसी कृष्ण के वंशज को जो यादव है उसको ही भागवत कथा कहने पर ऐसा अपमानित किया गया। दूसरा पक्ष सामने आकर कहता है कि हमने जाति देखकर नहीं किया, बल्कि हमने केवल इसलिए किया क्योंकि उसने झूठ बोला था। अब कुल मिलाकर दोनों का अपना अलग अलग पक्ष है, लेकिन जो बात 100% सच है वो ये है कि जाति की समस्या अपने समाज में, हिंदू धर्म में इतनी उसकी जड़ें मजबूत है कि आज की तारीख में भी जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन फिर भी यह जाति की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। केवल ब्राह्मणों द्वारा जातिवाद किया जाता, हम ये नहीं कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले की एक और कहानी है इसी उत्तर प्रदेश की, जहां पर यादव समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक महिला सिपाही एक पटेल जाति से ताल्लुक रखने वाले दरोगा के साथ शादी कर लेती है। यादवों ने मिलकर पंचायत बिठाई और उस लड़की के परिवार वालों का हुक्का पानी बंद कर दिया, लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। उस यादव परिवार के लोग दूध बेचकर जीवन यापन करते थे, उनका दूध खरीदना सबने गांव में बंद कर दिया। मतलब क्या कि हर जाति में जाति को लेकर जो तमाम जो आडंबर है वो समाया हुआ है। और शायद हमें कम से कम आज की तारीख में समझना होगा कि कथा वाचन या कोई भी काम जाति देख करके हम निर्धारित नहीं कर सकते कि ये केवल इसी जाति के लोग करेंगे। बाकी इटावा में जो हुआ है, इसके बाद अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहे हैं। वो कथावाचक को बुलाते हैं, बाकायदा बुलाकर 21 हजार रुपए का उसको पुरस्कार देते हैं, नगद रुपया देते हैं। ढोलक वाद्य यंत्र जो उसके तोड़ दिए गए थे उसको फिर खरीद कर देते हैं और सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें चर्चा का विषय बन जाती हैं। बाकी एक बात और, ब्राह्मणों के द्वारा यादव कथावाचक को कथा कहने के लिए पीटा गया, उसके साथ उद्दंडता की गई। ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पर आई, उसके बाद कुछ लोग पूरे के पूरे ब्राह्मण जाति को लेकर के टारगेट करते हैं। हमें लगता है कि वो भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमें समझना होगा कि उस मुट्ठी भर लोगों के कारण पूरे का पूरा माहौल समाज का खराब ना हो। बाकी साधुओं के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान पूछ लीजिए, उसकी जाति मत पूछिए। हमें लगता है कि हर जाति के लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।